नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य 99+ में। तो आज हम एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि ईसीजीसी की तरफ से है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसे हम पीओ के नाम से भी जानते हैं। तो क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या एज होनी चाहिए, क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, सारी डिटेल जानेंगे वन बाय वन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वैकेंसी से। कितनी वैकेंसी है टोटल, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो टोटल वैकेंसी है वो है 75, और जिसमें से टोटल वैकेंसी में से एससी के लिए जो है वो है 11, एसटी के लिए 10 वैकेंसी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 13, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए होने वाली है 7, एंड अनरिजर्व कैटेगरी जो कि जर्नल होगा वो 34। तो टोटल आपका ये वैकेंसी का क्राइटेरिया रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और रिजर्वेशन के अंदर एससी के लिए 11 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 13 है। तो ये हमारा वैकेंसी का क्राइटेरिया रहने वाला है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, देन आप एबल हो इस फॉर्म को फिल करने के। अब इसके लिए क्या एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज लिमिट बता दें तो आपकी जो एज है 21 साल से लेके 30 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 21 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। बट एज वी ऑल नो के जो रिजर्वेशन होता है उसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको SC या फिर ST से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 5 साल का। अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप PH हैं मतलब फिजिकली हैंडीकैप या फिर डिसेबल जो पर्सन होते हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, अब कुछ और चीज़ें जान लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, और सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है, जो पे स्केल है वो सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है इसका पे स्केल जो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है 53,600। जो स्टार्टिंग पे स्केल है वो 53,600 रुपये आपका रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो अलाउंस वगैरह होते हैं वो आपको सेपरेट दिए जाते हैं, इससे अलग दिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है आपके लिए, तो मैं आपको वन बाय वन सारी डिटेल बता देता हूँ सिलेबस की। इसमें आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों चीज़ें होने वाली है। तो प्री का क्या सिलेबस रहने वाला है, प्रीलिम जो होगा पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 जो आपका होगा उसका सिलेबस होगा आपका रीजनिंग आएगी। रीजनिंग में आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे, और आपको इसके लिए 40 मिनट दिए जाएंगे रीजनिंग सॉल्व करने के लिए। इसके बाद इंग्लिश होगा एक। इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे और वो 40 मार्क्स के रहेंगे। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है इसमें भी, और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा 30 मिनट का दिया जाएगा। नेक्स्ट जो रहने वाला है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज होने वाली है। कंप्यूटर नॉलेज में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और टोटल जो टाइम दिया जाएगा इसके लिए 10 मिनट दिया जाएगा। कंप्यूटर तो नेसेसरी बन गया है, लगभग सभी पेपर में आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो कंप्यूटर आज की डेट में सब पे पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट आता है जर्नल अवेयरेंस। ठीक है, जिसे हम जर्नल स्टडी GS भी बोलते हैं, या मैं पूरा लिख देता हूँ जर्नल अवेयरेंस। जर्नल अवेयरेंस में आपसे
40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और टोटल टाइमिंग ड्यूरेशन रहेगी इसकी 20 मिनट की। इसके बाद मैथ्स के भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के जो रहेंगे, और इसके लिए आपको टाइमिंग दिया जाएगा 40 मिनट। तो अगर आप टोटल कहें तो टोटल कह सकते हैं कि टोटल आपके कितने 200 क्वेश्चन आएंगे जो कि 200 नंबर के रहने वाले हैं, और टोटल जो ड्यूरेशन होगा आपका ये एग्जाम का पेपर 1 का वो रहेगा 140 मिनट। अब इस एग्जाम के बाद आपका पेपर 2 भी होगा। अब पेपर 2 में क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। पेपर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला आपका, जिसमें ऐसे और आपकी समरी राइटिंग आएगी। मैं आपको बताता हूं क्या होता है, जिसे हम प्रिसाइज राइटिंग भी कहते हैं। जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो आपका रहने वाला है टोटल 40 नंबर का, जिसमें से आपका पहला जो होगा ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग आएगी आपकी 20 नंबर की, और आपका प्रिसाइज राइटिंग भी होगा। प्रिसाइज राइटिंग भी आपकी आएगी 20 नंबर की, तो टोटल आपका 40 नंबर की रहेगा। अब ऐसे राइटिंग में और प्रिसाइज राइटिंग में, पहले मैं आपको ऐसे राइटिंग आपको सबको पता होगा, ये 2 टॉपिक आपको इसमें क्या है, आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे। आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा 2 टॉपिक में से। सेम प्रिसाइज राइटिंग में भी रहेगा, इसमें भी आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे, कोई एक टॉपिक आपको अटेम्प्ट करना होगा। प्रिसाइज राइटिंग में बेसिकली क्या होता है, आपका एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसे आपको शॉर्ट फॉर्म में जैसे नोट मेकिंग करते हैं सेम उसी की तरह करना होता है। तो अब इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो रहेगा इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाएगा 40 मिनट का दिया जाएगा टाइम, 40 मिनट इसमें दिए जाएंगे। तो आप ऑल ओवर कह सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में टोटल जो टाइम दिया जाएगा 180 मिनट होगा, मतलब 3 आवर्स, 3 आवर्स का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। और अगर आप ये सारा क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो होगा 21 मार्च से, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और आपका जो लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की, मतलब फॉर्म फिल करने की, ये रहने वाली है 20 अप्रैल। तो काफ़ी टाइम दे दिया आपको, आराम से फॉर्म फिल कर लीजिएगा, बट लास्ट डेट को याद रखिएगा, उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। और आपको जो एडमिट कार्ड आएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड की डेट भी इन्होंने दे दी है। एडमिट कार्ड आएगा फर्स्ट वीक ऑफ मई। जो आपका मई मंथ का फर्स्ट वीक होगा तब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एग्जाम डेट मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम कब होगा इसका। एग्जाम जो होने वाला है 29 ऑफ मई 2022, ये आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है। अब जब आप एग्जाम दे देंगे इसके बाद आपका आता है रिजल्ट। अब रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट की डेट भी इन्होंने अनाउंस कर दी ऑलरेडी। जो रिजल्ट आएगा 15 एंड 19 ऑफ जून, 15 से 19 तारीख के बीच में आएगा जून मंथ के। जो जून मंथ होगा उसे 15 से 19 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आएगा, ये बिटवीन है, ठीक है। और अगर आपका रिजल्ट आ जाता है देन आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और जो इंटरव्यू है जुलाई या अगस्त में आपका इंटरव्यू होगा। जो होगा
जुलाई या अगस्त में आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं फी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपकी फीस कितनी रहने वाली है इस एग्जाम के लिए। तो अगर आप जर्नल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं, तो आपका फी रहने वाला है 1180। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस रहने वाली है 118। और अगर आप फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी से या फिर PH है, फिजिकली हैंडीकैप, या तो आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं या फिजिकली हैंडीकैप हैं, देन आपकी जो फीस रहने वाली है वो बिल्कुल एग्जाम्प्ट होगी, मतलब जीरो फीस रहेगी आपकी। इस केस में फीस क्या है, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो ये सारी डिटेल थी जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर से रिलेटेड थी, PO से ECGC की जो नई वैकेंसी आई है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।